कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार सब्जेक्ट है। वो है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वीनियंसिंग। ये सब्जेक्ट 3 भाग में बांटा गया है, सिविल प्लीडिंग, क्रिमिनल प्लीडिंग और कन्वीनियंसिंग में। अब देखिए सिविल प्लीडिंग क्या पार्ट कवर करता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं, इसके ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और क्रिमिनल प्लीडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कंप्लेंट हो गया, कंप्लेंट लिखना हो गया, ठीक, बेल एप्लीकेशन फाइल करना है तो कैसे लिखेंगे, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्लीडिंग्स में। कन्वीनियंसिंग में हम लोग पढ़ेंगे विल हो गया, मॉर्गेज डीड कैसे ड्राफ्ट करते हैं, डीड्स वगैरह के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, कन्वीनियंसिंग में पढ़ते हैं। तो ये 3 भाग हो गए। अब इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे सिविल प्लीडिंग के बारे में। सिविल प्लीडिंग जो है वो चालू होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग से। तो सिविल प्लीडिंग में से सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ड्राफ्टिंग के बारे में। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, सबसे पहला चीज़ देखिए, जो ड्राफ्ट है वो एक डॉक्यूमेंट की आउटलाइन होती है। जब हम लोग कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह बनाते हैं। और उस ब्लूप्रिंट को किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि उसमें सारा के सारा डिटेल हो, लेकिन उसको इतना मेस नहीं क्रिएट करते कि वो पूरा बेग बन जाए। इसलिए एक क्लियर आउटलाइन बनाते हैं, सेटिस्फैक्ट्री आउटलाइन बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। अब ड्राफ्टिंग क्या है, ड्राफ्टिंग देखिए एक तरीके का साइंस है जो कि एक लॉन्ग प्रैक्टिस के दौरान एक्वायर किया जाता है। जैसे कि एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट वो कितना प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको मैथ में ऐसी कमांड होती है कि 1-2 सेकंड में, विद इन अ मिनट, देखते हो कंपटीशन में कि विद इन अ मिनट एक से एक आंसर दे लेता है। लेकिन वहीं जहाँ बंदा प्रैक्टिस नहीं करता, उसको भले आइडिया है कॉन्सेप्ट की, लेकिन 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 1-1 घंटे तक टाइम लगाता है। तो इसलिए क्या होता है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ड्राफ्टिंग क्या है, एक साइंस है जो कि एक लॉन्ग प्रैक्टिस के दौरान एक्वायर किया जाता है। अब देखिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग जो है उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। इसमें 4 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री आउटलाइन, दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स, तीसरा स्टाइल एंड लैंग्वेज, चौथा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। अब देखिए पहले प्रिंसिपल पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री आउटलाइन। इसमें ये है, इसमें EMH गोपाल नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या बोला कि देखिए सेटिस्फैक्ट्री आउटलाइन के लिए 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना डिटेल करो, ठीक, लेकिन डिटेल करते करते दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने, बैग नहीं करना है, ठीक, बैग नहीं बनाना है, मेस नहीं क्रिएट करना है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो तुम्हारी ड्राफ्ट है उसमें कैसा होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, कंटेंट में यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, पॉइंट्स रिलेवेंट होने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट बोला। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि हर एक पैराग्राफ एक मेजर पॉइंट को कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट्स है वो एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक, उसको स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करो और हर एक प्रॉब्लम को एक दूसरे से कनेक्ट करो, लॉजिकली स्पेसिफिक एंड ब्रीफ होनी चाहिए तुम्हारी। और वो भी कैसे होनी चाहिए, कंटेंट पूरी लॉजिकल कंटेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट करे, लॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो उनके बीच में, और एक अप्रोप्रिएट हेडिंग्स भी दो उनको। अब तीसरा प्रिंसिपल बात करते हैं स्टाइल एंड लैंग्वेज। देखिए स्टाइल बहुत ही जरूरी होती है अपने आइडिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अपने आइडिया को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरों में। तो इसको कैसे करते हैं, लीगल टर्म्स एंड यूसेजेस को बढ़ाओ, इनअप्रोप्रिएट जार्गन को घटाओ, ठीक है, ऐसे लीगल टर्म्स यूज़ करो जो कि तुम्हारे फैक्ट्स को प्रिसाइसली बता सके। सिंपल टर्म्स यूज़ करो। वर्ड्स और सेंटेंस जो चूज़ करते हो ना, वो ऐसे होने चाहिए कि आइडियाज़ को क्लियरली बताए और कॉन्सेंसली ट्रूथ को रिवील करे, ठीक। और जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए और फॉल्टलेस होनी चाहिए, ठीक। तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे आइडियाज़ जो हैं वो हर एक, जैसे जितने वर्ड यूज़ करते हो हर एक के लिए कोशिश करो कि अलग अलग वर्ड यूज़ करो। ऐसा ना हो कि वर्ड के बीच में ही सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़े। अलग वर्ड रहेगा तो डाउट नहीं होगा, सुपर क्लॉज नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होती है उसमें। अब देखिए चौथा पॉइंट होती है इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। ये लास्ट प्रिंसिपल है इसकी। इसमें क्या बात किया जाता है, इसमें ये बताया जाता है जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट है वो 20 बाई 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक ना। जो मार्जिन है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तुम पैराग्राफ्स में नंबर्स यूज़ करोगे, फ्रंट पेज में पेज नंबर नहीं होता है, ठीक। तो इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो कहाँ होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करना, और हर एक एडवोकेट को ड्राफ्टिंग की स्किल ज़रूरी ही होता है, क्योंकि प्लीडिंग्स के लिए, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के लिए, एफिडेविट बनाने के लिए